डॉक्टर इंदु खन्ना आपका स्वागत करती हूँ आज के सेशन में। जी हाँ, आज हम चर्चा करेंगे हमारी एंग्जाइटी को हील करने में और क्या क्या कर सकते हैं। कहा जाता है कि जो इंटरनल वर्ल्ड की डिस्टर्बेंस है उसका मेजर फैक्टर ये है कि हमारे जो चंद्र नाड़ी है, हमारी जो शांति की एनर्जी है, वो पूरी तरह बैलेंस नहीं है। जी हाँ, हमें अपने इंटरनल वर्ल्ड को शांत रखने के लिए अपनी ठंडी नाड़ी, हमारी चंद्र नाड़ी को शांत करना होगा ताकि कोई भी भाव तनाव में तकलीफ ना दे पाए। तो इसके लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, तो अपनी ब्रीदिंग को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है हमारे इंटरनल वर्ल्ड को शांत करने के लिए। आइए समझें कैसे करनी है और क्या क्या बेनिफिट होंगे हमारी ब्रीदिंग के। चलिए बने रहिए और देखिए क्या करेंगे। चलिए अभी हम बात करते हैं। ब्रीदिंग इज अ वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर लाइफ, जो कि हमारे साथ संपर्क में आती है जिस समय हम जन्म लेते हैं। हमारी चेतना हमारे शरीर के साथ जुड़कर हमारी नई तरंगे मिलाती है और ऑक्सीजन का इसका बहुत बड़ा रोल है। कहा जाता है जो हमारा माइंड है, जिसमें 5 सेंसेस हैं, आवाज़, कलर, टेक्सचर, स्मेल, ब्राइटनेस, वो भी हमारे स्टेट ऑफ माइंड का बहुत बड़ा रोल है, उसमें भी शांत होने का। तो हमारा स्टेट ऑफ माइंड जो है वो ब्रीदिंग के इम्पैक्ट से चेंज होता है। इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो अगर ब्रीदिंग हमारी तेज है तो हमारे इंटरनल वर्ल्ड में उथल पुथल रहेगी और हमारा स्टेट ऑफ माइंड डिस्टर्ब होगा। और अगर हमारी ब्रीदिंग शांत है, रिलैक्स है, तो हमारे इमोशंस भी शांत रहेंगे और हमारा स्टेट ऑफ माइंड भी रिलैक्स रहेगा। सो स्टेट ऑफ माइंड इज डायरेक्टली लिंक्ड विद द ब्रीदिंग सिस्टम। कहा जाता है कि जब हम ब्रीदिंग करते हैं तो सिर्फ ऑक्सीजन नहीं लेते हैं। वी आर बेसिकली हैविंग इनफाइनाइट पोटेंशियल, प्योर मैजिक ऑफ बीइंग अलाइव। हम एक ऑब्जर्वर बन जाते हैं, हमारी एंग्जाइटी, बीपी सब रिलैक्स हो जाती है, सब लोअर डाउन हो जाती है और हमारा वर्ल्ड जो है वो बेटर प्लेस टू लिव इन बन जाता है, राइट। तो इसके 5 भाव हैं जो थॉट के, जो बेसिकली आपकी ब्रीदिंग पे इफेक्ट करता है। अगर आप ज़्यादा नेगेटिव विचारों में रहते हैं, जैसे एंगर, एंग्जाइटी, डिजायर, ग्रीड, जेलसी, तो आप शैलो ब्रीदिंग ज़्यादा होगी, आपका तनाव ज़्यादा होने के कारण और स्टेट ऑफ माइंड आपका डिस्टर्ब रहेगा। तो यू विल बी इन द फ्रेम ऑफ एंग्जाइटी। वेस्ट थॉट, अगर हम ऐसे थॉट जिसका कोई सिरपैर नहीं है, जिसका कोई लिंक नहीं है आपकी ग्रोथ में, अगर हम उस भाव में ज़्यादा रहते हैं तो वहाँ पे भी हमें अननेसेसरी डिस्टर्बेंसेस ज़्यादा मिलते हैं। अब आ जाइए नेसेसरी थॉट, जैसे कि बिजनेस, हाउस होल्ड, इसमें हमारी थॉट्स प्रोडक्टिव रहती हैं, क्रिएटिव रहती हैं। पॉजिटिव थॉट्स ऑफ कंटेंटमेंट लाइक लव, फॉरगिवनेस, ग्रैटिट्यूड। जब हमें ग्रैटिट्यूड के आभास में रहते हैं, फॉरगिवनेस के आभास में रहते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे इंटरनल वर्ल्ड की स्ट्रेंथ पैदा होती है। देन कम द एलिवेटेड थॉट्स, जो थॉट है फ्रॉम द हायर लेवल टू द कॉन्शियसनेस, जो हमें हेल्प करते हैं इम्प्रूव करने के। तो हम इन 11 दिनों में अपनी थॉट्स को एलिवेट करेंगे विद द हायर पावर्स। कहा जाता है 5 तरह के थॉट्स बेसिकली 60,000 थॉट्स जनरेट करता है इन अ डे, 42 थॉट्स इन अ मिनट। 35 थॉट लगभग नेगेटिव, वेस्ट, अननेसेसरी थॉट्स आते हैं और उसमें से 7-8 ही हैं जो पॉजिटिव एंड एलिवेटिंग थॉट्स हैं। जो हमारा माइंड है वो हमारी कॉन्शियसनेस ब्रीदिंग के ऊपर बहुत वेस्ट है। So our mind when put through conscious breathing discards the waste first, retain the important ones. So हमारा mind, जब हम conscious breathing करते हैं तो हमारा mind जो भी वेस्ट कंटेंट है वो रिलीज कर देता है और इम्पोर्टेंट एनर्जी को रखता है। सो ड्यूरिंग स्लोइंग द ब्रीदिंग, जो वेस्ट हमारे फुल थॉट्स है या नेगेटिव थॉट्स है वो फ्लश आउट हो जाता है, राइट। अब साइंस को समझते हैं। ब्रीदिंग पैटर्न जो है, अगर 1 मिनट में 20 ब्रीदिंग्स हम लोग लेते हैं जब हम साइलेंट होते हैं, और 1 मिनट में 30 ब्रेथ लेते हैं जब हम टॉकिंग करते हैं। तो इमेजिन करो, जब हम ब्रीथ कर रहे हैं और सोच रहे हैं, ठीक है, तो हमारी सोच के बेसिस पे, थॉट के बेसिस पे ब्रीदिंग भी शिफ्ट होगी। सो ब्रीदिंग विल बी फास्ट इफ वी आर थिंकिंग मोर, ठीक है। अगर हम ब्रेथ को कम कर दें तो ऑब्वियसली हमारे थॉट्स भी कम हो जाएंगे, है ना। तो थॉट्स एंड ब्रीदिंग आर प्रोपोर्शनली लिंक्ड, ठीक है।
अब हम बात करते हैं ब्रीदिंग इन हेल्थ। कहा जाता है जो हमारे लंग्स हैं जो चार्ज अप हो जाते हैं ऑक्सीजन आने के कारण, ब्रीदिंग के कारण, तो वो जो ऑक्सीजनेटेड एयर है वो सभी ऑर्गन्स को पहुंचती है और सभी ऑर्गन्स परफॉर्म अच्छा करते हैं। सेकेंड, ये एयर जो ऑक्सीजन हम ले रहे हैं ये हमारी बॉडी को एल्कलाइन करती है और हमें शांत करती है। कहा जाता है जितनी भी पेन है हमारे अंदर, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ऑक्सीजन। इम्यून सिस्टम, जिसमें हर ऑर्गन्स पे सिपाही काम कर रहे हैं, इम्यून सिस्टम के सिपाही, और जो बेचारे थक गए हैं बिकॉज उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है अच्छे से, तो वो भी अच्छे से परफॉर्म करने लग जाते हैं जब हम डीप ब्रीदिंग करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम, कहा जाता है गट इज डायरेक्टली लिंक्ड टू द माइंड। अगर हमारे माइंड में उथल पुथल रहेगी तो कहीं ना कहीं हमारे जो इंटरनल वर्ल्ड में डिस्टर्बेंस रहेगी और हमारा गट उसके ऊपर इफेक्ट होगा। तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अगर शांत करना है तो हमें अच्छी डाइजेशन करना है, तो बहुत इम्पोर्टेंट है डीप ब्रीथ करना। सो ब्रीदिंग बैंक जो है वो कहता है कि ह्यूमन वर्सेस अदर। अगर हम एक हिंदू स्कल्पचर के पास जाएं, अपनी मिथोलॉजी को पढ़ें, तो देखा गया है कि जो एनिमल डीप ब्रीदिंग करते हैं वो लॉन्ग लाइफ जीते हैं, राइट। जैसे टॉर्टोइस है, वो डीप ब्रीदिंग करता है तो लंबा जीता है। हाथी लंबा जीता है जब वो लॉन्ग ब्रीदिंग करता है। चूहा, वो जो डॉग या कैट शैलो ब्रीदिंग करते हैं तो देखो वो जल्दी शॉर्ट लाइफ टाइम जीते हैं, ठीक है। इसी तरह हम अपनी लाइफ टाइम को बढ़ा सकते हैं अगर हम डीप ब्रीदिंग करते हैं। वेरी सिंपल। सो इसके लिए प्राणायाम का करना बहुत ज़रूरी है, सो दैट वी कैन इंक्रीज अवर कॉन्शियस ब्रीदिंग। और इसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स दूंगी कि कैसे करना है। सो सबसे पहले हमें याद रखना है कि डीप ब्रीदिंग करने के लिए हमें अपने इंटरनल वर्ल्ड को परमिशन देनी होगी। कंधे सीधे करने होंगे, ब्रीद इन करते हुए साधारण श्वास लेना होगा और अपने श्वासों पर ध्यान लगाते हुए सिंपल ब्रीथ को अंदर लेकर जाते हुए नाभि को टच कराएंगे और छोड़ेंगे। महसूस करें हर आप जैसे क्लिंच हो गए हो ब्रेथ के साथ। जैसे जैसे आप ब्रीद इन कर रहे हो आप श्वासों के साथ भीतर घूम रहे हो और छोड़ रहे हो। अब अपनी श्वासों को लंबा करें, पैरों तक अपना ध्यान लेकर जाए श्वासों के थ्रू। ब्रीद इन, देखो आपका श्वास पैरों तक फील कर रहा है, एंड ब्रीद आउट। अब फिर से ब्रीद इन करें और ब्रीद आउट। अब कंटिन्यू रखें अपनी ब्रीद इन फॉर सम टाइम। सिंपल ब्रीदिंग, ये हमारे इंटरनल वर्ल्ड को शांत करती है और एक खुशी की लहर को बढ़ाती है, ठीक है। एक ये करेंगे। अब दूसरा है ब्रीदिंग विद द होल्ड। इसमें क्या करना है, हमें ब्रीथ लेनी है, नाभि पर लाना है रूट चक्र तक, बंद लगाना है, वहाँ पे कंट्रैक्ट करना है अपना एनस, होल्ड करना है 1 2 3 4। ब्रीथ आउट छोड़ते हुए हमें बंद छोड़ना है और ब्रीथ आउट करना है। और जब हम सिर की चोटी पर आए तो फिर से हमें कॉन्ट्रैक्शन करना है, यहाँ पे नेक बंद लगा सकते हैं और श्वास को रोक सकते हैं। फिर से ब्रीद इन, श्वास छोड़ेंगे और ब्रीद इन, होल्ड, ब्रीद आउट, फिर ब्रीद होल्ड, ब्रीद इन, होल्ड, ब्रीद आउट। जहाँ होल्ड लगाना है वहाँ बंद लगाना है, वहाँ आपको कॉन्ट्रैक्ट करना है। अगर नेवल की तरफ लगाएंगे तो नेवल को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, अगर सिर की तरफ लगाएंगे तो सिर की गर्दन को लगा के बंद लगाएंगे। तो ये है डीप ब्रीदिंग। ये से करने से हमारे इंटरनल वर्ल्ड में शांति आती है, हमारी चंद्र नाड़ी एक्टिवेट होती है और हम एक शांत स्वरूप एनर्जी के साथ रहते हैं, ठीक है। तो हमें अगर एंजाइटी को हील करना है तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि अपनी ब्रीदिंग को हम डीप ब्रीदिंग करें और इंजॉय करें अपने आने वाले समय। थैंक यू।